हेलो बच्चों, सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज आपका नया टॉपिक है जिसका नाम है सिलॉक्स। तो आज हम लोग सिलॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं पहले बताऊंगा। आज की क्लास में मैं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। एक बार आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिलॉक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। ठीक है, तो हम इन टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कोई भी कथन दिया गया होगा, हम उसका क्या बनाएंगे, वेन आरेख बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जो हमारा निष्कर्ष है वो हमारे कथन का अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बेसिक बात बताएं बच्चों कि सिलॉक्स के टॉपिक में जो भी आपको कथन दिया गया होता है, जैसे कहता है कि कुछ सड़क फूल हैं, कुछ फूल नदियां हैं, तो आपका जो कथन होता है वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं होता है। जो आपका कथन दिया रहता है वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं होता है, लेकिन हमको मान लेना होता है कि वो व्यवहारिक रूप से अगर एग्जामिनर कह रहा है तो क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है कि सड़क फूल नहीं होता है, सड़क नदियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हमको मान लेना है कि एग्जामिनर कह रहा है तो वो कथन सत्य है, और फिर उस कथन के आधार पर अपने निष्कर्ष को क्या करना है, मैच कराना है। ठीक है, अब कथन के आधार पर निष्कर्ष को कैसे चेक करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, इन चीजों के बारे में, इन बारीकियों के बारे में हम आज के पार्ट में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक अगर बात करूं मैं, सबसे बेसिक अगर बात की जाए तो जब भी आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हम सिलोलिज्म की बात करें, सिलोलिज्म की बात करें तो जब भी आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को देखोगे आप क्या पाओगे कि आपको स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको कथन दिया रहता है, आपको स्टेटमेंट दिया रहता है जिसको आप कहते हो कथन, और इसी कथन के आधार पर कुछ आपको क्या दिया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है। इसी कथन के आधार पर आपको क्या दिया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी देखते होंगे कि सिलॉक्स के टॉपिक में एग्जाम में आपको कुछ कथन दिया रहता है और इस कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिया रहता है, और आपको ये चेक करना होगा कि जो निष्कर्ष दिया गया है वो हमारे कथन का अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि आप विकल्पों में यही पाते होंगे कि आपसे कहता होगा कि बताइए पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, दूसरा कर रहा है, दोनों कर रहा है, या दोनों नहीं कर रहा है, या तो पहला कर रहा है या दूसरा कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे बेसिक चीज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कथन क्या होता है। ठीक है, कथन क्या होता है, तो देखिए अगर सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूं तो कथन क्या होता है, किसी विषय, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, किसी विषय वस्तु के बारे में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। आई बात समझ में? कथन क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो हम अपनी एडवाइस देते हैं, जो हम अपनी राय रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब जब मान लीजिए किसी विषय के बारे में हमने अपनी राय रखी, अब हमारी राय को सुनकर, हमारी बातों को सुनकर जो हमारे विद्यार्थी थे वो अपना क्या व्यक्त करते हैं, वो अपना कंक्लूजन व्यक्त करते हैं, वो अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हैं। ठीक है, और उनका निष्कर्ष किसके आधार पर होता है, मेरे दिए गए कथनों के आधार पर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है, कि किसी भी विषय के संदर्भ में, विषय या वस्तु के संदर्भ में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति के बारे में मैंने किसी व्यक्ति का जीवन परिचय आपको दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है सुरेश है,
और सुरेश के बारे में, सुरेश का जीवन परिचय मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया। ठीक है, अब समझिएगा, अब जब सुरेश का जीवन परिचय मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया तो मान लिया कि मैंने सुरेश के 2 गुण बताए, 2 गुण बताए और वो दोनों गुण क्या बताए, अच्छे बताए। समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मान लिया एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुरेश, मान लीजिए बहुत ही मान लीजिए कोई विख्यात राइटर है सुरेश। ठीक है, अब विख्यात राइटर है और इसका जीवन परिचय आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, या कोई व्यक्ति इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो आपने मुझसे पूछा कि सर सुरेश के बारे में आप बताइए। ठीक है, मैं आपको बताया कि सुरेश का 2 गुण बताया और दोनों गुण मैंने क्या बताया, अच्छा बताया। तो अब ये बताइए कि अगर मैं सुरेश के दोनों गुण को अच्छा बता रहा हूं तो जब आपसे कोई सुरेश के बारे में पूछेगा तो आप भी क्या बताओगे, अच्छा ही बताओगे। आ रही बात समझ में? मैंने आपको अच्छा बताया तो आप मेरे विद्यार्थी हो, और अगर आपसे कोई पूछेगा सुरेश के बारे में तो आप भी क्या बताओगे, अच्छा बताओगे। भाई मैंने अच्छा बताया तो आप खराब तो नहीं बताने लगोगे ना। जो मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा उसी आधार पर आप अपनी राय व्यक्त करोगे, आप अपना कंक्लूजन निकालोगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको अच्छा बता रहा हूं किसी व्यक्ति का जीवन परिचय, तो आप भी अगर आपसे भी कोई पूछेगा तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचोगे, आप भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि सुरेश का जो जीवन परिचय है वो क्या है, अच्छा है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ध्यान से जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब इस बार मैंने सुरेश का जीवन परिचय जो आपको बताया, सुरेश का जीवन परिचय बताया, और वो जो दोनों मैंने बताई, इस बार तो मैंने इसकी अच्छाई बताई, अब दूसरी बार जो मैंने बताई इसकी बुराई बताई आपको। ठीक है, इसकी क्या बताई, बुराई बताई। ठीक है, कि सीवन जो सुरेश का व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं है, वो क्या है, खराब है। ठीक है, तो ये बताइए कि जब अच्छाई बताई और यहां पर मैं सुरेश का जीवन परिचय के बारे में बुराई बता रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो मैंने अच्छा बताया था तो आप अच्छा बताओगे, और जब मैंने खराब बताया तो आप भी क्या बताओगे, खराब ही बताओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हम निष्कर्ष अपने कथन के आधार पर देते हैं। अगर कथन अच्छा होगा तो हम निष्कर्ष भी अच्छा देंगे, और अगर कथन खराब होगा तो निष्कर्ष भी क्या देंगे, खराब देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर हम किसी के बारे में केवल अच्छा बता रहे हैं तो आप निष्कर्ष तो इसी कथन के आधार पर ही होगा ना, इसी कथन के आधार पर ही होगा, तो आप अपने मन से तो खराब बताने नहीं लगोगे। अगर आपका स्टेटमेंट आपको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति की केवल अच्छाइयां बताई जा रही हैं, तो आप भी जो कंक्लूजन निकालोगे या इसका जीवन परिचय कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, अच्छा ही बताओगे। और अगर मैं किसी की बुराई आपसे बता रहा हूं, किसी के बारे में आपको खराब दे रहा हूं, खराब बता रहा हूं, तो आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचोगे वो किस पे पहुंचोगे, खराब पे ही पहुंचोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो आपका कथन होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। जब किसी के बारे में हम अच्छा बताएंगे तो वो कथन हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है, और जब किसी के बारे में हम खराब बताएंगे तो वो कथन हमेशा क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब ये समझिएगा, अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिव बता रहे हैं तो आपका निष्कर्ष भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये बात समझिएगा, अगर किसी के बारे में हम पॉजिटिव बता रहे हैं तो हमारा निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही सही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं सही होगा। ठीक है, और अगर हम किसी के बारे में निगेटिव बता रहे हैं तब हमारा जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा निगेटिव ही सही होगा, कभी पॉजिटिव सही नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कथन में जैसी जानकारी दी गई होती है निष्कर्ष हमेशा हम वैसा ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो हम टेबल बना लेते हैं फटाफट। अब देखिए, मैंने बताया कि स्टेटमेंट जो है वो 2 प्रकार का होता है आपका। एक होता है पॉजिटिव जिसको कहते हैं सकारात्मक या अच्छा, और दूसरा होता है निगेटिव
निगेटिव, जिसको कहते हैं नकारात्मक या गंदा या खराब। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है सम और दूसरा होता है ऑल, और निगेटिव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सम और एक होता है ऑल। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं क्या एग्जांपल ले रहा था, मैं सुरेश का एग्जांपल ले रहा था। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में कहा गया कि आप सुरेश के बारे में कोई पांच बिंदु प्रदर्शित करिए। ठीक है, आपसे एग्जाम में कहा गया कि कोई सुरेश के बारे में आप कोई उसका 5 गुण प्रदर्शित करिए, कोई 5 गुण प्रदर्शित करिए। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, आपसे पूछा गया किसी एग्जाम में कि सुरेश के बारे में कोई 5 गुण प्रदर्शित करिए। ठीक है, अब आप हमारे स्टूडेंट हो और आप मेरे पास आए और आप हमसे पूछे कि सर एग्जाम में सुरेश के बारे में 5 गुण लिखने के लिए आता है और आप हमको सुरेश का 5 गुण बता दीजिए। ठीक है, अब समझिएगा, अब मान लीजिए सुरेश का 5 गुण बताना था मुझे आपको और मैंने केवल 2 गुण बताया और 2 गुण मैंने क्या बता दिया, अच्छा बता दिया। 2 गुण मैंने क्या बता दिया, अच्छा बता दिया। ठीक है, बाकी 3 गुण के बारे में अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी। टोटल 5 गुण आपके एग्जाम में, समझिएगा एग्जाम्पल में लेके समझा रहा हूं। एक व्यक्ति था सुरेश, और सुरेश मान लीजिए कोई प्रख्यात राइटर है, ठीक है, कोई लेखक है, कोई वैज्ञानिक है, जिसका जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में आया कि सुरेश के गुण के बारे में कोई 5 बिंदु प्रदर्शित करिए। ठीक है, अब आप हमसे पूछे कि सर सुरेश का व्यक्तित्व के बारे में हमको बता दीजिए कोई 5 प्रॉपर्टी, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने बताना शुरू किया और मैंने 5 में केवल 2 के बारे में बताया। ठीक है, अभी 3 के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इतनी जानकारी के आधार पर आपसे कोई पूछेगा कि सुरेश कैसा है, तो आप कहोगे कि सुरेश क्या है, अच्छा है। और कितना अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी 5 में केवल 2 के ही बारे में बताया है, इस 3 के बारे में बताया नहीं है। और जब तक मैं इन 3 के बारे में नहीं बता दूंगा आपको, तब तक आप ये नहीं कहोगे कि सुरेश पूरा अच्छा है। अभी अगर आपको मैं केवल इतनी जानकारी दे रहा हूं, सुरेश के केवल 2 गुण को बताया है 5 में से, तो आप केवल इस 2 गुण के आधार पर यही बोलोगे कि सुरेश अच्छा है। लेकिन सर ने बताया है कि सुरेश कितना अच्छा है, थोड़ा ही अच्छा है। जब तक बाकी 3 गुण के बारे में और सर नहीं बता देंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि सुरेश पूरा अच्छा है। ठीक है, तो अब आपने जो अपना स्टेटमेंट प्रकट किया वो पॉजिटिव प्रकट किया, और कितना पॉजिटिव प्रकट किया, सम पॉजिटिव प्रकट किया। ठीक है, अच्छा अब यही मैं अगर सुरेश का गुण बताऊं और यहां पर मैंने ये सारे 5 गुण अच्छा लिख दूं, तो अब आप कंफर्म कहोगे कि सुरेश सर अच्छा है। और कितना अच्छा, अब देखिए अब मैं जो मैं अपना स्टेटमेंट प्रकट किया सुरेश के बारे में, वो पॉजिटिव प्रकट किया। और कितना पॉजिटिव प्रकट कर दिया, ऑल पॉजिटिव प्रकट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा पहले मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, फिर आऊंगा निष्कर्ष पर। ठीक है, अच्छा तो ये तो था सुरेश की अच्छाई। अब अगर मान लो मैं सुरेश के बारे में आपको अच्छा ना बताऊं, सुरेश के बारे में आपको बताऊं कि सुरेश क्या है, खराब है, तो मैंने मान लीजिए 2 बिंदु पे खराब बताया, बाकी 3 के बारे में नहीं बताया। तो अब आप क्या कहोगे, अब मेरा जो स्टेटमेंट हो गया सुरेश के बारे में वो कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन केवल अभी 2 ही मैंने निगेटिव बताया है, कि मतलब सुरेश खराब है, लेकिन कितना खराब है। अब जो निष्कर्ष निकालोगे वो इतनी स्टेटमेंट के बारे में ये निकालोगे कि सुरेश खराब है, कितना खराब है, थोड़ा खराब है। ठीक है, तो स्टेटमेंट निगेटिव भी हो सकता है, और कितना निगेटिव हो सकता है, थोड़ा निगेटिव हो सकता है। भाई अगर मैं सुरेश के बारे में थोड़ा बताऊंगा और खराब बताऊंगा, तो वो स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट सुरेश के बारे में निगेटिव होगा। और कितना निगेटिव होगा, थोड़ा निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा मैं पूरा ही खराब बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं पूरा ही खराब बताया तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा सुरेश के बारे में। और कितना निगेटिव हो जाएगा, ऑल निगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो
जो कथन होता है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी विषय के बारे में जो हमारी राय हो सकती है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहला हो सकता है सकारात्मक और दूसरा हो सकता है नकारात्मक। पहला हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है निगेटिव। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव भी दो टाइप का होता है, ठीक है। पॉजिटिव सम और ऑल होता है और निगेटिव भी सम और ऑल होता है। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ, ठीक है। अब देखिए जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका डेफिनिट, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो आपका निष्कर्ष होगा वो दो प्रकार का होगा। पहला तो डेफिनिट जिसको निश्चित रूप से आप बोलते हैं और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी जिसको संभावना में बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर सुरेश के बारे में मैंने बताया है और सुरेश की मैंने बुराइयां ही आपको बताई हैं, अच्छाइयां नहीं बताई हैं, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि सुरेश अच्छा, मैंने आपको बताया कि सुरेश खराब है और सुरेश के पांचों बिंदु मैंने आपको निगेटिव ही बताए हैं, ठीक है। तो अब जो आपका कंक्लूजन होगा, अब आपको सुरेश के बारे में पूरा पता चल गया, तो अब जो आपका कंक्लूजन जो होगा सुरेश के बारे में वो डेफिनिट होगा कि पॉसिबिलिटी होगा? तो आप कहोगे सर डेफिनिट आप बताओगे, ठीक है, निश्चित रूप से बताओगे, क्योंकि मैंने सुरेश के बारे में पूरा आपको निश्चित रूप से बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर सुरेश के बारे में मैंने अच्छा बताया होगा तो आपका जो डेफिनेट में कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैंने सुरेश की अच्छाइयां बताई होंगी तो जो आपका कंक्लूजन होगा वो निश्चित रूप से होगा और कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर मैं सुरेश की बुराइयां आपको बताई होंगी तब जो मेरा कंक्लूजन होगा सुरेश के बारे में वो डेफिनिट होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी आपका जो कंक्लूजन होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। मतलब जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं पॉजिटिव बता रहा हूं किसी के बारे में, मैं सकारात्मक बोल रहा हूं तो आपका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और अगर मैं किसी के बारे में नकारात्मक बोल रहा हूं तो आप जो मेरा निष्कर्ष होगा वो कैसा, जो आपका निष्कर्ष होगा वो कैसा होगा? नकारात्मक ही होगा, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा सम और एक हो जाएगा ऑल, और ये भी हो जाएगा, एक हो जाएगा सम और एक हो जाएगा ऑल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो देखिए अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि सिलॉक्स टॉपिक में स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे कि स्टेटमेंट कितने प्रकार का हो सकता है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि सिलॉक्स टॉपिक में निष्कर्ष, किसी भी कथन के आधार पर निष्कर्ष कितने प्रकार का हो सकता है, तो 1, 2, 3 और 4 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अभी हम आपके में पॉसिबिलिटी के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी से प्रश्न नहीं आते हैं। तो हम केवल उन्हीं चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब इतने फ्लो चार्ट से आशा करते हैं कि आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हल्की सी आइडिया है, वो थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने एक व्यक्ति को लेकर आपको इसको समझाने की कोशिश किया, ठीक है, कि जो भी सिलॉक्स में आप क्वेश्चन देखते हैं उसमें कथन दिया गया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं और अगर पूरा पॉजिटिव बताया जा रहा है तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा। और कितना कितना पॉजिटिव होगा? पूरा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव बता रहा हूं लेकिन पूरा पॉजिटिव नहीं बता रहा हूं, थोड़ा ही पॉजिटिव बता रहा हूं, ठीक है, और बाकी थोड़ा ही पॉजिटिव बताया, बाकी थोड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तब आपका जो कंक्लूजन होगा वो डेफिनेट में पॉजिटिव होगा। और कितना पॉजिटिव होगा? थोड़ा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इतनी चीजें क्लियर है ना। अब चलते हैं और अगला हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। इसका एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए
इसको कहते हैं कथन के प्रकार। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने फ्लो चार्ट में देखा था कि कथन के कितने प्रकार हो सकते हैं, 4 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में जो भी कथन दिए जाते हैं वो हमेशा 2 वेरिएबल के बीच में दिए जाते हैं। जैसे आपसे लिखता है कुछ पेंसिल किताब है। फिर आपका मान लीजिए लिख देता है सभी किताब फूल हैं। ठीक है, फिर आपका लिख देता है कुछ फूल पौधे नहीं हैं, कुछ फूल पौधे नहीं हैं। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिक। ठीक है, देखिए, अब देखिए ये आपका पेंसिल हो गया, ये किताब हो गया। तो पहला जो आपका कथन दिया गया था उसमें क्या आया, पेंसिल और किताब आया। तो ये आपके वेरिएबल हैं। यहाँ पर पेंसिल किताब है तो अगले कथन में इनकी वैल्यू बदल जाएगी। अब यहाँ पर किताब और क्या हो गया, फूल हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर अगले कथन में फिर इनकी वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे फूल और क्या हो गया, पौधा हो गया। तो इन की वैल्यू हर कथन में बदलती रहती है, इसलिए मैं इनको पुकारने के लिए किस शब्द का यूज करता हूं, वेरिएबल। अब मैं जब वेरिएबल बोलूंगा तो मत कंफ्यूज होने लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, आपके कथन में जो 2 आपके टर्म दिए रहते हैं उन्हीं को मैं वेरिएबल कह रहा हूं। क्यों वेरिएबल कह रहा हूं, क्योंकि उनकी जो मान है वो हर कथन में अलग अलग होता है। भाई यहाँ पर पेंसिल किताब है, यहाँ किताब फूल है, यहाँ पौधे और फूल है, अगले में सड़क और पेंसिल दे देगा, अगले क्वेश्चन में झील और पहाड़ दे देगा। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल हो गए। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, अब आप कैसे पहचानोगे कि जो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जिस शब्द में, जिस लाइन में नहीं वर्ड आ जाएगा तो वो स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में, ठीक है, जिस कथन में नहीं वर्ड मौजूद होगा वो कथन आपका निगेटिव होता है, और जिस सेंटेंस में नहीं वर्ड नहीं मौजूद होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है कि अगर कथन में नहीं वर्ड नहीं आता है तो वो आपका कथन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर किसी कथन में नहीं वर्ड मौजूद होता है तो वो आपका क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे ये आपका निगेटिव स्टेटमेंट है और ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर होगा ना। तो चलिए, अब ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको समझाने के लिए जो 2 वेरिएबल लेता हूं वो आपका मैं ए ले रहा हूं और दूसरा वेरिएबल क्या ले रहा हूं, बी ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस ए और बी वेरिएबल को लेकर आप कितने प्रकार के स्टेटमेंट बना सकते हो, तो आप कहोगे सर अभी आपने पीछे बताया हुआ है कि किसी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, अब इस ए और बी से मैं आपको स्टेटमेंट बनाने को बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप कहोगे सर कि किसी भी वेरिएबल को लेकर आप 4 टाइप के स्टेटमेंट बना सकते हो, 2 पॉजिटिव में और 2 नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव में क्या बोलेंगे, तो पॉजिटिव में पहले बोलते हैं सम, जिसको कहते हैं कुछ, तो ये हो जाएगा कुछ ए बी है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है सम के बाद ऑल, तो जिसको कहते हैं सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, या इसको कहीं कहीं ये लिख देता है कि केवल बी ए है, क्या लिख देता है, केवल बी ए है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सभी ए बी है या उसके दूसरे शब्दों में लिखा कि केवल बी ए है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पॉजिटिव में। अब आते हैं निगेटिव की बात करते हैं, तो इन्हीं 2 वेरिएबल से निगेटिव में क्या लिखेंगे, तो जब निगेटिव आएगा तो वहां पर नहीं वर्ड मौजूद होगा, तो क्या लिख सकते हैं,
कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, या इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये देखिए, हमने दो वेरिएबल के बीच में हमने 4 स्टेटमेंट बना लिया, 2 आपका पॉजिटिव में आ गया और 2 आपका किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। क्लियर है ना बच्चों? चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हर एक कथन को उठाएंगे और हम देखेंगे कि उस कथन से कुल कितने निष्कर्ष बन सकते हैं, और फिर ये चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण करेगा और कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास ये टोटल कितने स्टेटमेंट है, ये टोटल 4 स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं टाइप नंबर 1, जिसका नाम है कुछ ए क्या है, बी है। चलिए टाइप 1 पे आते हैं। कुछ ए बी है, जिसको लिखते हैं सम ए इज बी, सम ए इज बी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका बनाएंगे क्या, वेन आरेख, ठीक है। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए आपको दिया क्या गया है कि कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। तो चलिए ये आपका ए हो गया और ए का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। तो चलिए ए का कुछ हिस्सा ले लिया और वो किसके पास है, बी के पास है, ठीक है। अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ए का इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो किसके पास है, बी के पास है, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे ये शब्द बोल रहा हूं कि कुछ ए बी है और इसके आधार पर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ बी ए है, ये निष्कर्ष निकलेगा क्या? तो आप कहोगे कि सर अगर ए का कुछ हिस्सा बी के पास है तो बी का वही हिस्सा ए के पास भी तो होगा, तभी तो दोनों के बीच में सम का रिलेशन आएगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि जो आपका कथन दिया है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से, अगर वही कथन अपने आप दूसरे वेरिएबल का पहले से भी निकलकर आने लगे, तो जो निष्कर्ष ए से बी के लिए सही होंगे वही सारे निष्कर्ष बी से ए के लिए भी क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता है बोथ साइड सेम आंसर। क्या होता है, बोथ साइड सेम आंसर। इसका क्या मतलब है कि जो निष्कर्ष, भाई एग्जामिनर इस कथन के आधार पर आपसे ए से बी के लिए भी पूछ सकता है और बी से ए के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो निष्कर्ष ए से बी के लिए सही होंगे वही सारे निष्कर्ष बी से ए के लिए भी क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इस कथन के आधार पर कितना निष्कर्ष बन सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है, जिसको आपको एग्जाम में क्या लिखा रहता है, निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिए इन दो वेरिएबल से कितने निष्कर्ष बनेंगे, तो मैंने बताया था डेफिनिट में 2 बनते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और फिर पॉजिटिव और निगेटिव में 2 बनते हैं, सम और ऑल, और निगेटिव में भी सम और ऑल। तो पहला क्या होगा, पहला होगा कुछ ए बी है, दूसरा क्या होगा, सभी ए बी हैं, तीसरा क्या होगा, कुछ ए बी नहीं है, और लास्ट का क्या होगा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि इन दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन का अनुसरण करता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं बेसिक चीज पर।
ये पहले हमको ये बताइए कि ये जो कथन दिया गया है ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है या निगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे देख के बता दोगे कि सर अभी जो आपका जो कथन है वो क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर निगेटिव वर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पर लिख देता कि कुछ ए बी नहीं है तब हमारा कथन कैसा हो जाता, तब हमारा कथन निगेटिव हो जाता। अभी हमारा कथन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, किसी के बारे में किसी की अच्छाइयां प्रकट कर रहा हूं। अच्छा, वो अच्छाइयां कितनी प्रकट कर रहा हूं, थोड़ी प्रकट कर रहा हूं या पूरी प्रकट कर रहा हूं? तो आप कहोगे सर आप ए व्यक्ति के बारे में थोड़ा बोल रहे हो और वो थोड़ा क्या बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर मैं किसी व्यक्ति का जीवन परिचय आपको मैं बता रहा हूं और केवल उसकी अच्छाइयों के बारे में बता रहा हूं, तो आप भी जो निष्कर्ष निकालोगे उस व्यक्ति के बारे में वो अच्छा ही निकालोगे, कभी निगेटिव नहीं निकालोगे। ठीक है, तो एक चीज यहां पर आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपका कथन, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो आपका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही सही होगा, निगेटिव कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों निष्कर्षों को आप आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, गलत काट सकते हैं। ये दोनों निष्कर्ष इस कथन के लिए कभी भी अनुसरित नहीं होंगे। ये दोनों निष्कर्ष कभी भी हमारे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, कि अब आते हैं अपने पॉजिटिव कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा, ये तो बात कंफर्म है। ठीक है, अब कितना पॉजिटिव निकलेगा, थोड़ा पॉजिटिव निकलेगा या पूरा पॉजिटिव निकलेगा? ठीक है, तो ये बताइए हम इस ए व्यक्ति के बारे में कितना आपको बता रहे हैं, इस ए व्यक्ति के जो गुण हैं वो आपको कितने गुण बता रहे हैं? तो कहोगे सर अभी आपने कितना गुण बताया है, केवल थोड़ा गुण बताया है, और वो थोड़ा गुण कैसा बताया है, पॉजिटिव बताया है। तो अभी हम इस ए व्यक्ति के बारे में थोड़ा ही आपको बता सकते हैं, और वो पॉजिटिव बता सकते हैं या निगेटिव बता सकते हैं, तो पॉजिटिव बता सकते हैं। तो यहाँ पर केवल पहला सही होगा, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो क्लियर है, आई बात समझ में? सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सीधी सी बात याद रखिए कि अगर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से पॉजिटिव जानकारी दी गई है तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही सही होता है, और अगर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से निगेटिव जानकारी दी गई है तो निष्कर्ष हमेशा निगेटिव ही सही होता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से सम पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिव जानकारी दी गई है तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से केवल थोड़ा पॉजिटिव ही सही होगा, पूरा पॉजिटिव कभी भी सही नहीं होगा। इतना क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने अगले टाइप पे। ठीक है, समझिएगा। मान लिया कि आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, जैसे आपका पेट का एग्जाम होने वाला, ये यूपीएसआई का ही मान लीजिए। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में आपको पता है कि हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है और मूल विधि और संविधान आता है। इसको मान लिया हमने आपका जीएस वाला पोर्शन है। ठीक है, चलिए अब आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद गए, ठीक है, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, मैंने आपका यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लिया और उस मॉक टेस्ट में मैंने आपको हिंदी दिया, रीजनिंग दिया, मैथ दिया और जीएस दिया, और जैसे ही आप एग्जाम दे के गए मैंने आपको आपके 2 सेक्शन का मार्क्स बता दिया कि आप 2 सेक्शन में पास हो, बाकी 2 का मार्क्स मैंने कहा कि कुछ दिन बाद बताऊंगा, अभी केवल आप 2 सेक्शन का मार्क्स जान लो, 2 में आप क्या हो, पास हो। ठीक है, अब आप समझिएगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने अब आपके एग्जाम को लेकर जो मैं अपना स्टेटमेंट दिया वो कैसा दिया, पॉजिटिव दिया, और कितना पॉजिटिव दिया, थोड़ा पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो
जो आपका कथन था कुछ इसी प्रकार का बन रहा था। यहां भी कथन दिया गया है पॉजिटिव, और कितना पॉजिटिव दिया गया है, थोड़ा पॉजिटिव दिया गया। ठीक है, अब मैं इतने कथन के आधार पर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा और आप अपने दिमाग में या आप अपने आप से या तो यस बोलना या तो नो बोलना, और अपना आपको खुद ही निष्कर्ष निकलकर चला आएगा। ठीक है, चलिए पहला देखिए, मैं अगर इतनी जानकारी के आधार पर, मैंने अभी केवल आपको 2 का मार्क्स बताया है, 2 सेक्शन का मार्क्स बताया है जो मॉक टेस्ट मैंने लिया, बाकी 2 का मार्क्स अभी आपको बताया नहीं है। ठीक है, अब अगर आपके पास इतनी जानकारी है, इसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई कुछ पूछता है, वो क्या पूछता है मैं अभी बोलने वाला हूं, और आप अपने दिमाग में केवल यस बोलिएगा या नो बोलिएगा। चलिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हो, तो आप इतनी जानकारी के आधार पर यस बोलोगे या ना नो बोलोगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भगवान की कृपा से हम कुछ सब्जेक्ट में क्या है, पास हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर मैं आपसे इतनी जानकारी के आधार पे बोलूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में, क्या आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, तो आप कहोगे सर अभी सर ने केवल 2 का मार्क्स बताया है, 2 के बारे में तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं सभी के बारे में आपको बता नहीं सकता हूं। ठीक है, क्योंकि जब तक सर सभी के बारे में नहीं बता देंगे तब तक मैं आपको सभी के बारे में बता नहीं सकता हूं। तो देखिए ये दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, तो फिर आप वही कहोगे कि सर केवल 2 के बारे में मुझे पता है, 2 के बारे में तो मैं पास हूं, बाकी मैं 2 के बारे में जब तक पता ना चल जाए तब तक मैं ये नहीं बता सकता हूं कि मैं कुछ सब्जेक्ट में फेल हूं या पास हूं। भाई कुछ में तो पास हूं ये तो पता है, लेकिन बाकी कुछ में क्या हूं ये मुझे पता नहीं है, तो ये भी मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता हूं। चौथा क्या कह रहा है कि क्या आप सारे सब्जेक्ट में फेल हैं, तो कहोगे सर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 में ऑलरेडी क्या हो चुका हूं, पास हो चुका हूं। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इससे हमको आशा करता हूं कि आपका ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो क्लियर है ना, स्टेटमेंट 1 सभी लोगों का क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, चलो अब चलते हैं और अपने स्टेटमेंट नंबर 2 को लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए टाइप नंबर 2, टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 आपको क्या दिया गया था, टाइप 2 आपसे ये कह रहा है कि सभी ए बी है, क्या है, सभी ए बी है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में मैंने बताया था, इसको दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी ए है, क्या लिख सकते हैं, कोई भी ए है। इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कोई नहीं, इसको केवल लिख लीजिए, कोई नहीं, इसको केवल लिख लीजिए, केवल बी ए। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि जो केवल शब्द होता है वो रिवर्स में ऑल के रिलेशन को शो करता है। अगर कहीं पर लिख रहा है कि केवल बी ए है, तो इसका मतलब ये है कि सभी ए क्या है, बी है। जैसे अगर कहीं लिखा कि केवल पुस्तक मेज है, केवल पुस्तक मेज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मेज क्या है, पुस्तक है। इसका मतलब क्या होगा कि सभी मेज क्या है, पुस्तक है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो केवल शब्द होता है वो उल्टे आल के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसका वेन आरेख बनाते हैं। तो देखिए ये ए हो गया, और ए का सभी हिस्सा, ए का कंप्लीट हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। ठीक है, अब इस फिगर में दिख रहा होगा कि ए का कितना हिस्सा बी के पास है, ए का ये जो कंप्लीट पार्ट है ये कौन रखता है, बी रखता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कथन के आधार पर अगर आपसे बी से ए के बारे में कुछ पूछा जाए तो क्या निकलेगा, तो अगर सभी ए का सभी हिस्सा बी के पास है तो आप ये कहोगे कि बी का कुछ हिस्सा, भाई सभी ए बी है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बी क्या है, कुछ बी क्या है,
ए है। इतनी जानकारी के आधार पे तो आप यही बोल पाओगे ना कि भाई अगर सभी ए बी है तो सभी ए के अंदर बी का कितना हिस्सा आ रहा है, कुछ हिस्सा तो आ रहा है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ बी क्या है, ए है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है कि अगर आपका कथन ये दिया गया है तो इस कथन के आधार पर ये कथन अपने आप निकलकर आने लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर बोथ साइड सेम आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पर जो निष्कर्ष ए से बी के लिए सही है वो सारे निष्कर्ष बी से ए के लिए सही नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने निष्कर्ष के तरफ। ठीक है, अब मैंने बताया था कि निष्कर्ष दो वेरिएबल के लिए कितने प्रकार का हो सकता है, 4 प्रकार का, 2 पॉजिटिव में और 2 निगेटिव में। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव भी मैंने आपको बताया था क्या क्या होगा। तो पहला होगा कुछ ए बी हैं, दूसरा होगा सभी ए बी हैं, तीसरा क्या होगा कुछ ए बी नहीं है, और फिर क्या होगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए अब फटाफट समझते हैं कि इस कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है कि सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, ए का पूरा पूरा हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। ठीक है, तो देखिए अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने सुरेश का एग्जांपल लिया था कि कोई व्यक्ति है और मैं जब इसका जीवन परिचय आपको बता रहा हूं तो अब मैंने इसके गुण को बताया और जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टी मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, और 5 प्रॉपर्टी मैंने क्या बता दी, अच्छी बता दी। ठीक है, तो अब मैं इस सुरेश के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं, और वो पूरी जानकारी मैं आपको अच्छी दे रहा हूं या खराब दे रहा हूं, अच्छी दे रहा हूं। तो ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है, तो आपसे अगर कोई व्यक्ति कुछ भी पूछे उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कि उसका कैसा स्वभाव है, वो क्या झगड़ालू है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। वो क्या लड़ाई करने वाला है, तो वो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो क्या पढ़ने में अच्छा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति के बारे में मैं चाहे आपसे 1 क्वेश्चन पूछूं, चाहे आप 2 क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं आपसे कितना भी पूछूं, आप उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दोगे वो भी अच्छा दोगे, और पूरी इंफॉर्मेशन दोगे वो भी कैसा दोगे, अच्छा दोगे, क्योंकि मैं आपको कैसा बताया हूं उस व्यक्ति के बारे में, अच्छा बताया हूं। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको पॉजिटिव जानकारी है तो उस व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष भी आप पॉजिटिव ही निकालोगे, और अगर किसी व्यक्ति के बारे में निगेटिव जानकारी है तो उसके बारे में निष्कर्ष भी कैसा निकालोगे, निगेटिव भी निकालोगे। ठीक है, लेकिन अगर जानकारी पूरी है तो जो पॉजिटिव में आप निष्कर्ष निकालोगे वो थोड़ा भी पॉजिटिव निकालोगे और पूरा भी क्या निकालोगे, पॉजिटिव ही निकालोगे। तो जब ऑल होता है तो सम भी सही होता है और ऑल भी सही होता है। भाई निगेटिव तो कभी सही होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव तो पहले ही खत्म हो गया। अब आते हैं पॉजिटिव में, तो अगर यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा तो ऑल के केस में सम भी सही होगा और ऑल भी सही होगा, और अगर यहाँ पर सम का केस होता तो केवल सम सही होता, ऑल सही नहीं होता। आई बच्चों बात समझ में? अच्छा, एक बेसिक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने बताया था आपके वही एग्जाम वाला कि अगर आप कोई एग्जाम देने गए और मान लीजिए एसआई का ही एग्जाम दे रहे हो, उसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, सॉरी इंग्लिश नहीं आती ना, आपका हिंदी आता है। ठीक है, चलिए मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और जीएस आती है। ठीक है, और अब मैं आपको इस एग्जाम के बारे में कितनी जानकारी दे दिया, कितनी जानकारी दे दिया, पूरी जानकारी दे दिया। और वो पूरी जानकारी कैसे दे दिया, पॉजिटिव दे दिया कि बेटा लोग अब आप लोग पास हो गए हो, और कितने सब्जेक्ट में पास हो गए हो,
पूरे सब्जेक्ट में पास हो गए हो। अब मैंने जो मॉक टेस्ट लिया था उस मॉक टेस्ट का रिजल्ट पूरा ही घोषित कर दिया और मैंने बता दिया कि आप मैथ में भी पास हो, रीजनिंग में भी पास हो, हिंदी में भी पास हो और जीएस में भी पास हो। सभी सब्जेक्ट में आपका जो नंबर है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो जानकारी दे दिया वो कैसी दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। और कितनी पॉजिटिव दे दिया, पूरा ही पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, अब फटाफट आप निष्कर्ष पर आइएगा। ठीक है, आप अपने माइंड में या तो यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा। ठीक है, चलिए, पहला मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चों इतनी जानकारी आधार पर बताओ कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हो, तो बिल्कुल आप सीना तान के कहोगे सर बिल्कुल मैंने एकदम टॉप कर दिया है, मैं कुछ सब्जेक्ट में बिल्कुल क्या हूं, पास हूं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी सब्जेक्ट में पास हो, तो कहोगे सर इसमें डाउट क्यों कर रहे हो, आपने इतना बढ़िया पढ़ाया था कि मैं सभी सब्जेक्ट में क्या हो गया हूं, पास हो गया हूं। ठीक है, चलिए, फिर मैं कहूं कि क्या कुछ सब्जेक्ट में फेल हो, तो कहोगे सर जब सारे में पास हो चुके हैं तो फेल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो कि फेल तो मैं हो ही नहीं सकता हूं। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि क्या आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप कहोगे सर ये तो फालतू की बात है, मैं सारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हो चुका हूं तो फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि मैंने आपका रिजल्ट सकारात्मक बताया था, पॉजिटिव बताया था, तो आप जो कंक्लूजन भी निकालोगे वो हमेशा पॉजिटिव निकालोगे, वो कभी निगेटिव नहीं निकालोगे। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें समझ में आई ना आपको। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट में हम इसके टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आइदर और के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर उस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग, अच्छा इस चीज को आप भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करके समझते रहिएगा। ठीक है, कि आखिर ये दोनों सही किया तो क्यों किया, ये दोनों गलत किया तो क्यों किया। ठीक है, और की पॉइंट्स में आपको बाद में पीडीएफ फॉर्म में मैं यहाँ पे नोट डाउन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।